दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ देश के करोड़ों भारतीयों के लिए अच्छी खबर आती जा रही है। कोरोना के काल की अब कमर टूट चुकी है और मरीज तेजी से ठीक होने लगे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 2,40,000 नए केस सामने आए, लेकिन इसी दौरान 3,55,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो इसके साथ ही कोरोना का दम निकालने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कोरोना महामारी से जुड़ी वो खबरें भी बताने वाले हैं जो आप में उत्साह की नई किरण जगाने वाली हैं। भारत ने कोरोना को लगाई धोबी पछाड़। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत को जीत मिलती दिख रही है और अब कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है। भारत के अलग अलग हिस्सों में लगाई गई पाबंदियों और टीकाकरण अभियान का असर अब दिखने लगा है। कोरोना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में बदलाव और जागरूकता के चलते अब कोरोना मरीज तेजी से ठीक होने लगे हैं, तो वहीं कोरोना के नए केस भी कम आ रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि इस दौरान कोरोना की टेस्टिंग में भी इजाफा हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि नए केसेस कम आने लगे हैं। ठीक से कहें तो कोरोना की दूसरी लहर अब बीतने लगी है। हालांकि ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस टेंशन देने का काम कर रहा है, तो वहीं कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। राहत की बात यह है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब तेजी से कम होना शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश में 2,40,000 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 3,55,000 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। देश में अब 28 लाख ही एक्टिव केस बचे हैं। देश में फिलहाल कोरोना की स्थिति ये है कि एक तरफ देश के दक्षिणी हिस्से में कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए पिछले 24 घंटों में 21,24,000 नमूनों की जांच की गई। इस बीच देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 19 करोड़ 50 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। बच्चों को बचाने में गेम चेंजर साबित होगी नेजल वैक्सीन। भारत में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अभी से तैयारी चल रही है और इसका दम निकालने के लिए देश में नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी ने नेजल वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। इस वैक्सीन के जरिए नाक के जरिए डोज दी जाएगी, जो कोरोना को मात देने में कारगर साबित हो सकती है। कंपनी के मुताबिक नेजल स्प्रे की सिर्फ 4 बूंदों की जरूरत होगी। नाक के दोनों छेदों में 2-2 बूंदें डाली जाएंगी। क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री के मुताबिक 175 लोगों को नेजल वैक्सीन दी गई है। इन्हें 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहले और दूसरे ग्रुप में 70 वॉलंटियर्स रखे गए हैं और तीसरे में 35 वॉलंटियर्स रखे गए हैं। ट्रायल के नतीजे अभी आने बाकी हैं। इस मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत में जो नेजल वैक्सीन बन रही है वो बच्चों के लिए गेम चेंजर साबित तो हो सकती है। इसे लगाना काफी आसान होगा। इसके साथ ही बच्चों की सांस की नली को प्रतिरक्षा प्रदान करेगी। हालांकि तब तक अधिक से अधिक वयस्कों, विशेषकर शिक्षकों को टीकाकरण की आवश्यकता होगी। जब कोरोना का सामुदायिक प्रसारण का जोखिम कम हो तभी स्कूलों को खोला जाए। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि बच्चे संक्रमण से सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन प्रभाव बहुत कम है। सरकार ने कहा कि संक्रमण बहुत कम होने के कारण उनमें मृत्यु दर भी बहुत कम है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक में युवाओं और बच्चों में संक्रमण के संचरण और गंभीरता पर डेटा इकट्ठा करने के लिए कहा है। कोरोना के नए वेरिएंट पर बेहद असरदार है वैक्सीन। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना के नए वेरिएंट यानी B16172 पर वैक्सीन इफेक्टिव है, लेकिन तब जब वैक्सीन की दोनों डोज ली जाएं। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि कोरोना के नए वेरिएंट के प्रभाव को कम करने के लिए केवल एक डोज काफी नहीं है। इस वेरिएंट के असर को कम करने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत को अब वैक्सीनेशन अभियान कवरेज के विस्तार और तेजी पर ध्यान देना चाहिए। यूके के डेटा को पहली बार फाइनेंशियल टाइम्स ने शनिवार को रिपोर्ट किया था। इस डेटा में सुझाव दिया गया है कि वैक्सीन की सिंगल डोज कोरोना के नए वेरिएंट पर कम प्रभाव छोड़ती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वैक्सीन की सिंगल डोज इस वेरिएंट से होने वाले सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन से 33% प्रोटेक्शन देती है, जबकि पहले वाले वेरिएंट से 51% सुरक्षा प्रदान करती है। ये डेटा यूके में फाइजर बायोएनटेक और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने वाले लोगों के संयुक्त विश्लेषण पर आधारित है। क्या मास्क से फैल रहा है ब्लैक फंगस? कोरोना वायरस के बाद अब देश के लिए म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस चिंता का विषय बन गया है। कोरोना काल में इस बीमारी को लेकर एक नई बात सामने आई है और वो मास्क से जुड़ी है, क्योंकि कोरोना के चलते जो मास्क पहन रहे हैं, जिसमें पसीना आता है, जिससे मास्क गीला हो जाता है, इस गीलेपन की वजह से फंगस पनपता है। लिहाजा एक्सपर्ट्स ने कहा है कि आप अपने मास्क को साफ रखें, अपने आसपास कई मास्क रखें, 7 दिनों के लिए अलग अलग 7 मास्क रखें।
मास्क इस्तेमाल करने के बाद उन्हें धो दें और धूप में अच्छे से सुखा दें। इसके साथ ही अपने मुंह पर गंदगी ना होने दें। मुंह धोना, ब्रश करना भी बहुत जरूरी है। 2-3 सप्ताह के लिए एक मास्क का उपयोग करना भी ब्लैक फंगस के विकास के लिए व्यवस्था बना सकता है।